ये कहानी है देवीपुर गांव की, जहां सब कुछ सही था सिवाय एक चीज के, देवी जलोटा। देवी जलोटा की बुरी आत्मा की नजर पड़ चुकी है इस गांव, ऐसा गांव वालों का मानना था। जब से ये खबर गांव में फैली, मानो जैसे पूरा गांव शमशान बन चुका था। शाम को लोग अपने घरों के बाहर निकलना बंद कर दिए थे, कोई भी उसका नाम नहीं लेता था। गांव वालों का मानना था जो उसका नाम लेता है वो उस पर हावी हो जाती है। कोई कहता था कि वो रात को शिकार पे निकलती है और जिसे भी सामने पाती है उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। उसका शकल उसके सफेद साड़ी से ढका रहता था और उसके पांव जमीन से ऊपर। उसके शकल का विवरण इतना भयानक था कि कोई भी इंसान बहुत ही बुरी तरह से डर जाए। इन सब के बीच गांव वालों का मानना था कि घर के बाहर गोबर से हाथों का छाप देने से वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए लगभग गांव के सारे घरों में उस हाथ का निशान था। उसी गांव में रजत नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 12 साल के बेटे के साथ रहने आया और घर के बाहर वो निशान देखकर रिक्शे वाले से पूछा, अरे भैया ये निशान कैसा है सारे घरों के बाहर? रिक्शे वाले ने उसे देवी जलोटा की सारी बात बताई। ये सब सुनकर रजत जोर जोर से हंस पड़ा और अपनी पत्नी से कहा, देखा मंजू तुमने, इसीलिए मैंने अपना ट्रांसफर इस गांव में करवाया ताकि इन जैसे नमूनों के कारण हमारा एंटरटेनमेंट होता रहे और 2 साल देखते ही देखते हंसते खेलते बीत जाए। ये सब सुनकर रिक्शा वाला अचानक से रुक गया और पीछे मुड़कर रजत के चेहरे को बड़े ही गुस्से से देखने लगा और बोला, हंस रहे हो बाबूजी? हंसो हंसो, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी ये हंसी अगले 2 सालों तक ऐसी ही बनी रहे। ये सब सुनकर रजत थोड़ा घबरा सा गया था। उसने घबराते हुए रिक्शे वाले को बोला, हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो। रजत एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो अच्छी नौकरी करता था, वो इन सब बातों को नहीं मानता था। उसका कहना था कि जो चीज मैंने कभी देखी ही नहीं है उस पर विश्वास करना बेकार है, और यही बात अपने बेटे और पत्नी को भी समझाता था। वो लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो चुके थे। देवी जलोटा की बात पूरे गांव में आग की तरह फैली हुई, जिससे कुछ हद तक रजत की पत्नी भी डरती थी। इसलिए उसने सोचा कि वो भी अपने घर के बाहर गोबर से हाथ का छाप दे दे तो शायद इन सब चीजों से उसे छुटकारा मिल सके। और जैसे ही वो घर के बाहर निशान लगाने गई, अचानक पीछे से रजत आ गया और बोला, मंजू अब तुम भी इन गांव वालों के जैसे बिहेव करने लगी। ये गांव वाले तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते, पर तुम तो कम से कम अपना अकल लगाओ। तुम तो प्लीज इस तरह का कुछ हरकत ना करो। और रजत ने मंजू को हाथ धोकर घर के अंदर जाने को कहा। एक दिन किसी काम से रजत को गांव के बाहर जाना था, इसलिए उसने मंजू से कहा, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं, आज शायद नहीं आ पाऊंगा, तो तुम चीकू का ख्याल रखना और दरवाजा अच्छे से लगा लेना। ये कहकर थोड़ी देर बाद वो चला गया। इधर रजत की पत्नी और बेटे दोनों घर पे बिल्कुल अकेले थे। वो शाम होते ही घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से लगा दी और चीकू की होमवर्क कंप्लीट करवाने के बाद वो दोनों खाना खाकर सोने चले गए। ठीक आधी रात को अचानक घर की बत्ती चली गई और धीरे धीरे फैन बंद हो गया, जिससे अचानक चीकू की नींद खुल गई और वो चीखते हुए उठा और अपनी माँ से कहने लगा, माँ उठो ना, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ उठो ना, माँ प्लीज उठो ना। मंजू अचानक से उठी और अपने बच्चे को कस के पकड़ लिया। डरते नहीं है बेटे, अभी ना चलाएगा, मैं हूं ना, डरते नहीं है। मंजू ये सब अपने बच्चे को बोल ही रही थी कि अचानक
बाहर के दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा पीटने की आवाज हर पल जोर होते जा रही थी। बाहर काफी तेज हवाएं भी चल रही थी और इसी में किसी की चीखने की आवाज। ये सब आवाज मानो मंजू को हर पल पागल किए जा रही थी। मंजू और उसका बेटा बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। चीकू डर के मारे रोने लगा। मंजू उसे चुप कराने लगी, पर दरवाजा खटखटाने की आवाज मानो हर पल और तेज होती जा रही थी। एक बार मंजू सोची बाहर का दरवाजा खोलना, पर चीकू जोर जोर से रोने लगा। प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज दरवाजा मत खोलना, प्लीज प्लीज मम्मी। मंजू ने अपने पांव पीछे कर लिए और जोर जोर से वहां पे भगवान का नाम लेने लगी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हवा भी चलनी बंद हो गई थी और वो दोनों सो गए। सुबह उठकर जब मंजू ने दरवाजा खोला और उसने बाहर जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी खुद पर कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने बाहर देखा कि रजत अपने बैग को तकिया बनाकर बाहर के बेंच में सोए हुए। वो समझ गई थी कल रात और कोई नहीं, रजत ही बाहर दरवाजा खटखटा रहे थे। पर गांव वालों की बातें और डर उस पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि वो समझ ही नहीं पाई कि बाहर कोई इंसान भी हो सकता है जो दरवाजा पीट रहा हो। कभी कभी हम किसी चीज पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उसके अलावा हमें और कुछ नजर नहीं आता। देवी जलोटा की बातें भले ही झूठी थी, पर गांव में इस कदर फैल चुकी थी कि वो हर एक इंसान के अंदर रहती थी और वो तब तक रहेंगी जब तक कि वो खुद अपने अंदर से उसे बाहर निकालना सीखे। थैंक यू।